इस गांव में एक ढाबा था जहां खाना पेट नहीं मजबूरी खाती थी। 220 रुपए की जली रोटी और मुफ्त में अपमान। लेकिन फिर एक बूढ़े आदमी ने सिर्फ 45 रुपए ऐसा खाना खिलाना शुरू किया कि पूरे गांव की किस्मत बदल गई। और एक रात लालच ने ऐसी साजिश रची जिससे सच और झूठ की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नूरखेड़ा की। एक ऐसा गांव जहां दिन भर धूल उड़ती रहती थी और शाम होते ही चौराहे पर सन्नाटा पसर जाता था। उसी चौराहे पर एक ढाबा था, जगत ढाबा। ढाबे का मालिक था जगत। लोग वहां स्वाद के लिए नहीं बल्कि मजबूरी में जाते थे, क्योंकि पूरे 12 कोस तक वही एक ठिकाना था। एक दोपहर जगत अपने ढाबे की टूटी बेंच पर बैठा मक्खियां उड़ा रहा था। तभी एक थका हारा मुसाफिर वहां पहुंचा। भाई साहब, एक प्लेट खाना मिल जाएगा? जगत ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। 220 रुपए प्लेट है। मुसाफिर चौंक गया। अरे साहब, शहर में भी इतना महंगा नहीं मिलता। जरा थोड़ा कम कर दीजिए। जगत ने सख्त आवाज में कहा। ये मेरा ढाबा है और यहाँ मेरी ही मर्जी चलती है। खाना है तो खाओ, वरना भूखे पेट आगे बढ़ जाओ। अगला ढाबा 18 किलोमीटर दूर है। मुसाफिर मजबूर था। उसने पैसे दिए, सूखी दाल और जली रोटी खाकर चुपचाप चला गया। अगले दिन गांव के बुजुर्ग सुदर्शन काका वहां पहुंचे। बेटा, एक प्लेट दाल चावल लगा दो। जगत बोला। पहले 140 रुपए निकालो। काका हैरान हो गए। अरे, कल तो 100 रुपए लिए थे, आज इतना क्यों? जगत हंस पड़ा। कल की बात कल थी काका, आज महंगाई बढ़ गई है। लेना है तो लो, वरना घर जाकर खुद बना लो। तभी एक बेहद कमजोर बूढ़ा आदमी वहां आया। उसकी आंखों में भूख थी और आवाज में कांप। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, एक सूखी रोटी दे दे, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। जगत गुस्से से चिल्लाया। क्या पैसे नहीं हैं? ये ढाबा है, धर्मशाला नहीं। मैं यहाँ मुफ्त में पानी तक नहीं देता। चल भाग यहाँ से, दोबारा दिखना मत। ये सब सुदर्शन काका देख रहे थे। उनका दिल भर आया। उसी शाम उन्होंने अपने घर पर गांव के कुछ लोगों और उस बूढ़े आदमी को खाना खिलाया। खाना इतना स्वादिष्ट था कि सब उंगलियां चाटते रह गए। वाह काका, ऐसा खाना तो शहर के बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। एक युवक बोला। हम तो जगत के ढाबे पर बस मजबूरी में जाते हैं, वो हमारी मजबूरी का फायदा उठाता है। दूसरे ने कहा। काका, आप खुद का ढाबा क्यों नहीं खोल लेते? पूरा गांव आपके साथ खड़ा होगा। काका मुस्कुराए। ढाबा खोलना आसान नहीं बेटा, बर्तन, चूल्हा, जगह सब चाहिए। तभी सबने मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा निकालकर काका के हाथ पर रख दिया। बस एक वादा करिए, आपके यहाँ कोई भी भूखा नहीं जाएगा। काका की आंखें नम हो गईं। काका मन ही मन फैसला कर चुके थे कि वे अब ढाबा खोलेंगे और गांव वालों की मदद करेंगे। कुछ ही हफ्तों बाद जगत के ढाबे से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा छप्पर खड़ा हुआ। नाम रखा गया अन्नपूर्णा भोजनालय। सिर्फ 45 में भरपेट खाना। पहले ही दिन से वहां भीड़ लग गई। सुदर्शन काका गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाते थे। जिसके पास पैसे हों वो दे दे, जिसके पास न हो वो दुआ दे दे। एक दिन एक 15 साल का लड़का वहां आया। नाम था चिंटू। जेब खाली, आंखों में डर। काका, कुछ झूठा बचा हो तो दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। बेटा, यहाँ कोई झूठा नहीं खाता। क्या हुआ बेटा, तूने 2 दिन से खाना क्यों नहीं खाया? इतना क्यों परेशान है? काका, मैं काम करने पास के शहर आया था, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि कुछ खरीद कर खा सकूं। चिंटू की बातें सुनकर काका की आंखों में नमी आ जाती है। बेटा, तू बिल्कुल सही समय पर आया है। मुझे यहाँ एक लड़के की जरूरत है जो मेरा हाथ बटा सके। यहाँ बहुत काम है। तू आज खाना खाकर आराम कर ले, क्योंकि आज तू हमारा मेहमान है और कल से यहीं काम पर लग जाना। काका चिंटू को खाना खिलाते हैं। चिंटू खाना खाकर आराम करता है।
अगले दिन से चिंटू ढाबे पर काम करने लगा। धीरे धीरे वो काका का सबसे भरोसेमंद साथी बन गया। ढाबे की रौनक उसकी फुर्ती से और बढ़ गई। और उधर तेज धूप में जगत अपने खाली पड़े ढाबे पर मक्खियां उड़ा रहा था। उसने खाली पड़े ढाबे को देखा। चारों तरफ पसरा सन्नाटा देख उसका दिल घबराने लगा। जगत ने मन ही मन कहा, ये आज कोई आ क्यों नहीं रहा? सारा दिन निकल गया, एक भी ग्राहक नहीं आया। उसकी आवाज में बेचैनी साफ छलक रही थी। पसीना उसके माथे से टपक रहा था। तभी सामने से 2 आदमी गुजरते दिखाई दिए। जगत लगभग भागते हुए उनके पास गया और गिड़गिड़ाती आवाज में बोला, अरे भाई रुक जाओ ना, आओ आओ बैठो। देखो मैंने थाली अब 200 की कर दी है, आज तो कुछ खा लो यार। दोनों आदमी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, फिर तंज भरी हंसी के साथ बोले, जब स्वादिष्ट खाना 45 रुपए में मिल रहा हो तो तेरे यहाँ 200 में कौन खाएगा? ये शब्द जैसे जगत के सीने में तीर बनकर चुभ गए। उसकी आंखें फैल गईं, होठ सूख गए। वो हकलाते हुए बोला, क्या 45 रुपए में खाना? कौन खिला रहा है? लेकिन तब तक वे दोनों जा चुके थे। जगत वही खड़ा रह गया, सुन्न सा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मुट्ठी भींचते हुए दांत पीसकर कहा, 45 रुपए में खाना? हिम्मत कैसे हुई किसी की? लगता है अब मुझे खुद ही देखना होगा कि ये सब कौन कर रहा है। वो ये देखने के लिए निकल पड़ा कि आखिर कौन इतना सस्ता खाना खिला रहा है। जगत गांव में पूछते पूछते आखिर काका के ढाबे पर पहुंच जाता है। वहां जबरदस्त भीड़ लगी होती है। ये सब देखकर जगत के चेहरे पर जलन और गुस्सा साफ झलकने लगता है। वो मन ही मन बड़बड़ाता है, अच्छा तो ये है इस सब के पीछे। इनका तो कुछ करना ही पड़ेगा। अगर ये 45 रुपए में बेच रहे हैं तो मैं 40 रुपए में बेचूंगा। इतना कहकर वो गुस्से में अपने ढाबे की ओर लौट जाता है। वहां पहुंचकर जल्दी जल्दी एक बोर्ड लगाता है, 40 रुपए में भरपेट खाना। फिर वो जोर जोर से आवाज लगाने लगता है, अरे आओ आओ, सिर्फ 40 रुपए में भरपेट खाना। लेकिन हैरानी की बात, अब भी कोई ग्राहक उसके ढाबे की ओर नहीं आ रहा था। तभी गांव का एक आदमी जगत के ढाबे पर आया और बोला, भीड़ इसलिए नहीं जा रही कि वहाँ खाना सस्ता है, बल्कि इसलिए कि वहाँ ममता का स्वाद है। ये सुनकर जगत का गुस्सा भड़क उठा। उसने मन ही मन ठान लिया, अब उस बूढ़े के ढाबे पर ताला लगवाकर ही दम लूंगा। और उसी रात नदी किनारे बैठकर उसने एक खतरनाक साजिश रच डाली। उस रात नदी किनारे गहरा सन्नाटा था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में आधा चांद टंगा था। एक पुराने बरगद के नीचे बैठा था जगत। उसके साथ उसके 2 साथी भैरू और टेकचंद। जगत की आंखों में जलन थी, आवाज में जहर। कल से उस बूढ़े के ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं आना चाहिए। कुछ ऐसा करना होगा कि पूरा गांव उससे नफरत करने लगे। भैरू मुस्कुराया, चिंता मत करो, ऐसा खेल खेलेंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। तीनों की धीमी हंसी अंधेरे में गूंज उठी। अगली सुबह गांव की चौपाल पर हमेशा की तरह लोगों की भीड़ लगी थी। कोई हुक्का पी रहा था, कोई राजनीति की बातें कर रहा था। तभी वहां पहुंचा जगत। उसने जानबूझकर घबराया हुआ चेहरा बनाया। एक आदमी ने पूछा, क्या हुआ जगत, सब ठीक तो है? भाई, जो मैंने कल रात देखा ना, उसके बाद तो मैं सुदर्शन काका के हाथ का पानी भी ना पीऊं। सब चौंक गए। ऐसा क्या देख लिया? जगत बोला, रात के अंधेरे में उनके ढाबे के पीछे सड़े हुए आलू और मिलावटी तेल के कनस्तर छिपाए जा रहे थे। सुना है शहर से बासी खाना सस्ते में लाकर मसालों में झोंक देते हैं और सबको ताजा बताकर खिला देते हैं। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उधर भैरू और टेकचंद कुएं के पास औरतों के बीच पहुंच गए। वे फुसफुसा कर बोले, तुम लोगों को पता नहीं, उनके मसालों में चूहे की लीद और कंकर मिले हैं। वो तो शरीफ बनने का नाटक करते हैं,
असल में मुनाफे के लिए लोगों की जान से खेल रहे हैं। कुछ ही घंटों में ये अफवाह पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जो लोग कल तक अन्नपूर्णा भोजनालय की खुशबू के दीवाने थे, आज वहां से गुजरते वक्त अपनी नाक सिकोड़ने लगे। चिंटू घबराकर बोला, काका, आज एक भी ग्राहक नहीं आया। सुदर्शन काका ने शांत नजरों से चूल्हे की आग को देखा और बोले, सच की लौ धीमी जरूर होती है बेटा, पर बुझती कभी नहीं। तभी ढाबे के सामने पुलिस की जीप आकर रुकी। इंस्पेक्टर उतरे। हमें सूचना मिली है कि यहाँ खाने में मिलावट होती है। हमें तलाशी लेनी होगी। पूरा गांव तमाशा देखने इकट्ठा हो गया। हवलदार ने हर बर्तन, हर डिब्बा, हर कोना खंगाल डाला, लेकिन कुछ भी गलत नहीं मिला। ये शिकायत झूठी लगती है। तभी भीड़ में से एक युवक आगे आया। उसने कहा, साहब, मैंने खुद कल रात जगत और उसके साथियों को यह साजिश करते सुना था। ये सुनते ही सब सन्न रह गए। पुलिस ने तुरंत जगत और उसके साथियों को पकड़ लिया। जगत का सिर झुक चुका था। अकड़ अब पूरी तरह टूट गई थी। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सब सुदर्शन काका से माफी मांगने लगे। काका मुस्कुराए। गलती इंसान से ही होती है, बस उससे सीख लेनी चाहिए और इतनी जल्दी किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए।